वेलकम टू माई चैनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड ऑल एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आंसर्स को मैंने ऑलरेडी बोल्ड कर दिया है, साथ साथ एक्सप्लेन भी करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1, ट्रांसफार्मर मेक दी पॉसिबल दी। ट्रांसफार्मर मेक बनाते हैं पॉसिबल क्या चीज़? ट्रांसमिशन ऑफ द एसी पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब दूर डिस्टेंस तक हम इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाने के लिए एसी को यूज़ करते हैं और एसी के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ द मेन ट्रांसफार्मर इज़ टू कन्वर्ट। ट्रांसफार्मर का मेन फंक्शन क्या होता है? वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर अल्टरनेटिव वोल्टेज ऑफ द डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, द सेकेंडरी कॉइल ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर डिलीवर एन आरएमएस करंट ऑफ 2.5 एम्पेयर टू a load resistor of the resistance 8 ohm. The RMS current in the primary is 10 ampere. What is the RMS potential difference across the primary coil? Simple transformer की equations को use करेंगे। 5 volt is the right answer, B is the right answer। ठीक है, इस तरह के numerical type छोटे छोटे MCQs बनते हैं। Question number 4, for efficient working transformer has all the characteristics listed below. Which of these characteristics account for the reduction of the power losses arises from the eddy currents? Right answer is laminated core। ठीक है, कोर को लेमिनेट कर देते हैं, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एडी करंट आर। एडी करंट जो है ये इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू द चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से फील्ड कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इन द ए ट्रांसफार्मर द कॉइल टू विच द एसी पावर इज सप्लाइड इज कॉल्ड प्राइमरी। एसी पावर को हम एसी पावर जो हम देते हैं वो प्राइमरी को देते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, प्राइमरी को देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, टू यूज़ एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ द लो वोल्टेज ऑन एसी मेन ऑफ द हाई वोल्टेज वो यूज़ द ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। क्वेश्चन 8, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन क्या है? वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज, आई पी ओवर आई एस, प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाई सेकेंडरी करंट। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ टर्न्स रेशो 1:100 एंड अल्टरनेटिंग सप्लाई ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज? सेकेंडरी वोल्टेज यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है, तो फार्मूला यूज़ करेंगे वी एस डिवाइड बाई वी पी, आई पी डिवाइडेड बाई आई एस। या वो फार्मूला हमारे पास है वी एस डिवाइडेड बाई वी पी, उसके बाद एन एस डिवाइड बाई एन पी। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर इक्वेशंस को यूज़ करेंगे तो 22,000 वोल्टेज आ जाएंगे हमारे पास, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन 10, they are 20,000 turns in the secondary of coil of the transformer and 500 turns in the primary coil. What will be the voltages across the secondary coil if alternating voltage of 240 volt is applied across the primary? ठीक है, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज दिए हुए हैं, उसके प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं। तो सिंपल यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे एन एस डिवाइड बाई एन पी, वी एस डिवाइड बाई वी पी। ठीक है, अभी जो ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने, वहाँ पे हमने वोल्टेज फाइंड किया, यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने हैं, तो सिंपल यहाँ पे 960 वोल्ट, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी स्टेटमेंट राइट है? यहाँ पे सारी ऑप्शंस को, यहाँ ऐसी MCQs में सारी ऑप्शंस को यहाँ पे रीड करते हैं, देन आंसर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है इट विल ओनली वर्क इफ एसी इज यूज्ड। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूजुअली ट्रांसमिटेड एट द हाई वोल्टेज? राइट आंसर इज सी, द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन केबल्स एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, तो ये राइट आंसर इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 13, ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट म्यूचुअल इंडक्शन। पहले भी बताया मैंने MCQs। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर मेड ऑफ आयरन। आयरन की कोर क्यों बनाते हैं जिसके ऊपर हम आर्मेचर को वहाँ पे वाउंड करते हैं, लपेटते हैं। ठीक है, तो इसका राइट है आयरन इज इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ द ट्रांसफार्मर कॉइल through which the power is delivered is called the secondary coils, B is the right answer. Question number 16,
द टू कॉइल्स इन ए ट्रांसफार्मर आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, उनका इलेक्ट्रिकल कोई लिंक नहीं था, मैग्नेटिकली लिंक्ड होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द पावर स्टेशन इज, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, ठीक है, पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। और आपके जो सोसाइटी के अंदर जो टावर्स के ऊपर पड़ा होता है वो ट्रांसफार्मर, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन पावर स्टेशन के अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ग्रेटर देन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स से, देन सच ट्रांसफार्मर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ सेकेंडरी number of turns less than a primary number of turns, then such transformer is called the step down transformer. Next question 20, a laminated iron core is used transformer and choke to reduce the minimize the eddy current loss। पहले भी MCQs रिपीट हुआ है, एडी करंट को कम करने के लिए हम लैमिनेटेड आयरन कोर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप अप, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप नहीं कर सकता, सिर्फ एसी वोल्टेज को ही करता है। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टर्न्स टू द प्राइमरी टर्न्स NS/NP इज़ 1, देन द ट्रांसफार्मर इज़, ठीक है, नाइदर स्टेप अप नॉर स्टेप डाउन, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर NS/NP 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेप ना अप होगा ना स्टेप डाउन होगा इस इक्वेशन के मुताबिक। तो ये MCQs हम रीड कर लेते हैं। इक्वेशन फॉर ट्रांसफार्मर इज गिवन बाई NS/NP VS/VP, ये हमने ऊपर न्यूमेरिकल के अंदर MCQs को सॉल्व किया इस फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की इक्वेशन ये है, तो अगर इसको करंट की फॉर्म में लिखें तो इसको इस तरह लिखेंगे, तो इसलिए हम इसको इसका करेक्ट आंसर मोस्ट सुटेबल होगा, अगर सारे ऑप्शन को यहाँ पे देखें तो वो बनेगा A एंड C, बोथ A एंड C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, राइट आंसर इज आउटपुट पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट, ठीक है, आउटपुट या इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट के बराबर होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं होता, पावर लॉसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज गिवन बाय आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर फॉर द डोमेस्टिक यूज स्टेप डाउन द वोल्टेज टू, ठीक है। अब घरों में जो हम यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, तो उसका फंक्शन क्या होता है, 220 वोल्ट आ रहे होते हैं, उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारे जो घरों में डोमेस्टिक वोल्टेज आते हैं 220 वोल्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द लॉस ऑफ द पावर इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, जो पावर लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर उसको कम करते हैं। तो लैमिनेटेड शीट ऑफ द कोर मटेरियल, ये हमने पढ़ा ऊपर भी। डिक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ये भी हमने, इससे भी हम कम कर सकते हैं। सी प्रॉपर कपलिंग ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, इससे भी कम कर सकते हैं। ऑल इज दीज आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसफार्मर इज यूज टू चेंज द, ट्रांसफार्मर किस लिए यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, डीसी को नहीं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस दी, लैमिनेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं एडी करंट को कम करने के लिए, ठीक है। ये भी रिपीट हुआ MCQs, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल लॉसेस वगैरह को कम करने के लिए। तो ये तो थे हमारे MCQs ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।